चैनल। दिस इज़ मी हरमीत कौर। जो लोग मेरे इस चैनल पे मेरे साथ पहले से जुड़े हैं, यू मस्ट नो कि मैं पहले इस चैनल पे आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस बनाया करती थी, बट नाउ दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू एजुकेशन, टिप्स एंड मोटिवेशन, एंड व्हाट अ बेटर वे टू स्टार्ट देन बाय शेयरिंग माय ओन स्टोरी ऑफ हाउ आई अचीव्ड 96.8% इन माय क्लास 10 बोर्ड्स। तो बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो because I'm about to share the strategies, lessons and challenges that helped me achieve this milestone so that you can too. So let me start by saying कि मैं हमेशा से ही इतनी focused या organized नहीं थी। इनफैक्ट मैं भी काफ़ी overwhelmed हो जाती थी एग्जाम्स के प्रेशर से, especially in class 9th. But कहीं ना कहीं I used to feel कि I have to achieve this in class 10th. So I aimed for 95% and started taking efforts towards it. But obviously it wasn't easy. But I made some strategies and started working consistently. And let me break down what worked for me. So अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना, उसके लिए you should have a proper plan. And this is what even I did as a first step. मैंने एक प्रैक्टिकल स्टडी प्लान बनाया जिसमें आई डिवाइडेड माई टाइम बिटवीन ऑल द सब्जेक्ट्स, प्रायोरिटाइजिंग द वंस दैट आई फाउंड डिफिकल्ट, जैसे कि मैथ्स और साइंस. सो इवन यू कैन मेक योर वेरी ओन प्रैक्टिकल स्टडी प्लान, बट मेक श्योर टू कीप इट रियलिस्टिक. बिकॉज एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है इज़ कि वो जो वेकअप एट 6 to 6:05 ब्रश, देन गेट रेडी और ब्रेकफास्ट, वो वाले जो टाइम टेबल होते हैं, दैट इज़ द मोस्ट यूजलेस थिंग अ पर्सन कैन वेस्ट देयर टाइम. ये टाइम टेबल शुड बी समथिंग जो फॉलो भी हो सके. जो सेकेंड थिंग इसमें है जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल लगी थी, वो थी अ चेकलिस्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. तो ये मैंने खुद ही बनाया था अपने 3 मेन सब्जेक्ट्स के लिए, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस. तो मैंने 3 पेपर पे इन तीनों सब्जेक्ट्स के सिलेबस लिख दिया और फिर उससे मैंने चेकलिस्ट बना ली कुछ इस तरह. क्योंकि किसी भी चीज़ को अचीव करने से पहले यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर एक्चुअली डीलिंग विद. अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्पफुल लगी, वो थी अ डेली टू डू लिस्ट. इससे आपका दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है. सो द सेकेंड थिंग दैट वर्क फॉर मी वॉज माई नोट्स. सच बोलूँ तो यही थे मेरे अल्टीमेट सेवियर लास्ट टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पास एग्जाम्स के गैप डेज में इतना टाइम तो होता नहीं है कि आप पूरी एनसीईआरटी फिर से रीड करो. तो मैं क्या करती थी, जैसे जैसे मैं लेक्चर्स देखती थी चैप्टर्स के, या फिर मैं खुद भी एनसीईआरटी से चैप्टर्स रीड करती थी, तो मैं साथ साथ इलेबोरेटेड नोट्स भी बना लेती थी. स्टार्टिंग में जैसे पहली बार जब हम चैप्टर्स रीड करते हैं तब. एंड लास्ट टाइम पे दीज प्रूव टू बी द अल्टीमेट सेवियर. बट नोट्स बनाने के लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है. सो आपके पास स्टार्टिंग में बहुत टाइम होता है एंड इस टाइम को यूज़ करके आपको मेक श्योर करना है जो नोट्स हैं वो बहुत सुंदर हो. अब मैं ये नहीं कहती कि आप अपने नोट्स पर ड्राइंग्स बना दो या अलग अलग कलर से उन्हें सजा दो, बट एटलीस्ट इतने सुंदर हो कि जब आपने अगली बार पढ़ने हैं तो आपका उनको पढ़ने का मन करे और आपको क्या लिखा है वो समझ भी आ जाए. बाकी कुछ यूज करो ना करो, पर हाइलाइटर्स तो कर ही लेना. दिस हेल्प यू टू हाईलाइट द कीवर्ड्स एंड फॉर्मूलाज, ताकि आपको नोट्स रीड करते वक्त पता हो कि नोट्स में क्या ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है. एंड अलग अलग कलर से आपने अगर हाईलाइट किया होगा तो उससे माइंड में चीजें रिटेन करने में भी आसानी है. स्कूल या कोचिंग के अलावा एक रजिस्टर आप अपना सेल्फ स्टडी का भी रख लेना, जिसमें आप अपने नोट्स बनाओगे. मैंने 3 सब्जेक्ट्स का रखा था, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस. यू कैन कीप फॉर द सब्जेक्ट्स दैट यू फील लाइक. सो ट्राई करो कि आप अपना सिलेबस मैक्स टू मैक्स अक्टूबर से नवंबर के बीच में ख़त्म कर लो किसी भी हालत में, ताकि बाद में आप रिवीजन शुरू कर सको. ट्रस्ट मी, रिवीजन इज अ गेम चेंजर. एंड बाय रिवीजन आई डोंट मीन कि फिर से एनसीईआरटी रीड कर लो या फिर 1 शॉट्स देख लो. यू डोंट नीड देम एनीमोर. आप ऑलरेडी सब पढ़ चुके हो. नाउ इट्स टाइम टू सी कि जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना आता है. सो यू मस्ट सॉल्व सैम्पल पेपर्स सो दैट यू कैन डिवेलप स्पीड एंड मैनेज टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम. इन एडिशन आप PYQs लगाओ, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, आप मैथ्स के क्वेश्चंस लगाओ, आप SST और इंग्लिश की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो और आप साइंस की केस स्टडी सॉल्व करो. बट एनसीईआरटी को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना. मार्क माई वर्ड्स, एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन आपको आपके टिप्स पे होना चाहिए, स्पेशली मैथ्स का. बिलीव मी, मैथ्स का 90% पेपर आपका एनसीईआरटी में से ही आता है, और जो 10% है उसकी भी बस वैल्यूज चेंज कर दी जाती हैं, वो भी सेम आता है. एटलीस्ट हमारे टाइम में तो ऐसा ही हुआ था.
हाँ, और मैंने एग्जाम्पलर्स भी सॉल्व किए थे साइंस और मैथ्स के लिए, बट आई फील कि वो थोड़े से अननेसेसरी थे. So yeah, these were the 3 key strategies that helped me achieve 96.8% in my class 10 boards. And if I could do it, you can too. Scoring high in boards is not about studying all day long. It's about consistency, strategies, and hard work. So if you have any doubt, don't forget to comment below and I'll make sure to help you out with that. If you enjoyed this video or if it helped you in any way, don't forget to like this video and also subscribe to my channel for more such motivational and strategic study videos. So on that note, I'd like to thank you all